students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is knowing plants. यानी कि इस chapter में you will be aware about types of plants, parts of a plant and how plants grow. कितने टाइप के plants होते हैं, plants के अलग अलग parts कौन से होते हैं और plants grow किस तरीके से करते हैं. We see different types of plants around us. Most of them are green in color. They grow on land and in water. तो आपके आसपास अभी भी अगर आप बाहर जाके नजर घुमाएंगे आपको बहुत सारी टाइप के प्लांट्स दिखाई देंगे. ज्यादातर जो होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं कलर में और लैंड और वाटर ये दोनों में ही आपको दिखाई देंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. Big and strong plants are called trees. They have strong and woody stems called trunks. Mango, banyan, neem, peepal, coconut and ashok are some trees. तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जैसे कि ये हो गया मैंगो ट्री हो गया, बहुत बड़े होते हैं, वुडी होते हैं, बहुत सारी पत्तियां इसमें होती हैं, कैनोपी सी ये फॉर्म कर देते हैं, इनको आप ट्रीज बोलते हैं. इनकी जो वुडी स्टेम होती है ये जो होती है ये बहुत ही मोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. जैसे मैंगो ट्री हो गया, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री, दीज ऑल आर वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज. More to know. Trees are the largest and oldest living beings on earth. तो ट्री जो है वो पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट तो है ही, उसके साथ साथ सबसे पुराने लिविंग बींग्स में भी आते हैं. Some plants have a thin woody stem with many branches. Such plants are called shrubs. Rose, hibiscus, jasmine, lemon, cotton are some shrubs. अब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं स्टेम इनकी वुडी होती है, बहुत सारे ब्रांचेस इसमें होते हैं, जैसे आपको इन फोटोज में भी दिखाई देगा स्टेम्स के आसपास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. These kind of plants are known as shrubs. For example, rose, hibiscus, jasmine, these all are shrubs. Herbs are very small plants. They have soft and green stems. Mint, coriander, tea and spinach are some herbs. अब herbs होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, लीफी टाइप के आपको ये प्लांट्स दिखाई देंगे, इन्हें herbs कहते हैं. जैसे आपका स्पिनिच यानी कि पालक हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सारे आपके herbs में आते हैं. Some plants have weak stems. They need support of wall, stick or other plants to stand upright. Such plants are called climbers. Money plant, grapevine and pea are some climbers. अब कुछ आपके ऐसे होते हैं जो ना herbs में आते हैं ना shrubs में. क्लाइंबर्स इन्हें कहा जाता है जिनको क्लाइंब करने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि इनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपका ग्रेप वाइन हो गया, मनी प्लांट हो गया, इन सबको किसकी जरूरत होती है? सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए. Some plants bear heavy fruits. They have very weak stems, so they creep along the ground. Such plants are called creepers. Pumpkin, bottle gourd, watermelon, muskmelon, cucumber are some creepers. अब कुछ आपके ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे आपके फ्रूट्स लगते हैं, जैसे आपका हो गया क्यूकम्बर, मस्कमेलन, तो ये ग्राउंड के साथ ही आपके अलग अलग ब्रांचेस में ग्रो कर जाते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज क्रीपर्स. मोर टू नो. The yellow-orange flowers that bloom on the pumpkin vine are edible. अब आपका ये जो pumpkin plant होता है इसमें जो आपके येलो या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स जो ग्रो करते हैं ये एडिबल होते हैं. एडिबल का मतलब क्या होता है? इन्हें आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. Learn with fun. Name the pictures and write T for tree, S for shrub, H for herb, C for climber and CR for creepers. अभी हमने इन सारी प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. जो ट्री है उसके आगे T लिख देंगे, shrub के आगे S, herbs के आगे H, climbers के पहले C और creepers के आगे CR. Parts of a plant. A plant has following parts. Number one is root, the part of the plant which remains under the ground. ये जो पूरा प्लांट है नीचे जो ग्राउंड सरफेस के नीचे जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं root. Second is stem, the part of the plant which remains above the ground. ये जो ऊपर का पार्ट है जो ग्राउंड से ऊपर का होता है प्लांट का पार्ट उसे आप स्टेम बोलते हैं. Leaf, the green flat पार्ट ऑफ द प्लांट. लीफ यानी कि पत्तियां, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको लीव्स दिखाई देती हैं ये आपका पार्ट है प्लांट का. नेक्स्ट इज द फ्लावर, द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. अब आपके रोज हो गया, इसमें आपको ग्रीन लीफ भी दिखाई देगी, स्टेम भी दिखाई देगा, रूट अंडरग्राउंड होता है. अब ये जो रेड कलर्ड का आपका फ्लावर निकलता है ये आपका फ्लावर होता है.
नेक्स्ट इज फ्रूट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंटेन्स सीड्स एंड दैट वी ईट। फिर आपका लास्ट स्टेज होता है प्लांट के ग्रो करने का, फ्रूट। इसमें सीड्स भी होते हैं एंड दीज ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स विच आर देयर ऑन द प्लांट कैन बी ईटन, आप इसे खा सकते हैं। हाउ प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? Most of the plants grow from seeds. A seed has a baby plant inside it. A seed needs soil, air, water and sunlight to grow into a plant. अब plants कैसे grow करते हैं? पहले आप उनको seeds डालते हैं आप किसी भी मिट्टी के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें पानी, हवा, सनलाइट ये सारी एडिक्वेट अमाउंट में मिलती है अच्छी मिट्टी के साथ, तो ये धीरे धीरे फिर आपका प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है। More to know. A young plant that has grown from a seed is known as a seedling. अब एक छोटा सा जो बेबी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है छोटा सा बेबी प्लांट जो एक सीड में से ग्रो करता है उसे सीडलिंग बोलते हैं। लर्न विद फन। अरेंज द फॉलोइंग पिक्चर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू गेट अ हेल्दी प्लांट। अब यहाँ पर आपको अभी हमने देखा था प्लांट्स किस तरीके से किस प्रोसेस से ग्रो करते हैं। ये पिक्चर आपकी जम्बल्ड है, आपको इसे रीअरेंज करके उस फॉर्म में लेकर आना है कि एक हेल्दी प्लांट एंड में ग्रो कर जाएगा। टर्म्स टू लर्न। Trees, big and strong plants. Shrubs, plants smaller than trees. Herbs, small and weak plants. Climbers, plants that need support to grow upright. And creepers, very weak plants that grow along the ground. तो trees बहुत बड़े बड़े strong woody trunk वाले plants होते हैं। श्रब्स आपके छोटे होते हैं, ट्रीज के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। फिर हर्ब्स जो होते हैं और भी ज्यादा छोटे होते हैं, वीक प्लांट्स होते हैं। देन कम्स योर क्लाइंबर्स, जिन्हें ग्रो करने के लिए फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, इनको ग्रो करने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। देन लास्टली आर योर क्रीपर्स, जो ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो कर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आप खुद से करिए।